हेलो एवरीवन। आज हम एक नए क्वेश्चन की बात करेंगे दैट विल बी फ्रॉम यूपीजीडीसी, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। सो द क्वेश्चन बिफोर यू ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दिस: which of the novels given below not fall under the category of gothic novels? गोथिक नॉवेल्स में चार नॉवेल्स का ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि गोथिक नॉवल कौन सा नहीं है। So the options before you are the Pickwick Papers, the Castle of Otranto, the Moor, the Old English Baron। तो पहले तो हम आपको बताएंगे कि गोथिक नॉवेल्स होता क्या है, फिर हम चारों ऑप्शन को एक एक करके टच करेंगे और देन यू विल कम टू नो कि विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट वन। ओके, सो द फर्स्ट वन इज गोथिक नॉवेल्स होता क्या है, पहले ये समझिए। गोथिक नॉवेल्स एक्चुअली is kind of genre of fiction that deals with the elements of horror, romance and supernatural together। गोथिक का हिंदी मतलब होता है डरावना। एक ऐसा सेटिंग होगा जिसमें आपको कुछ डरावना सा होगा, कुछ सुपरनेचुरल एलिमेंट होंगे, हॉरर होगा, कुछ डर सा होगा। और हॉरर कहाँ पैदा होता है? यू नो द कैसल्स, ब्रोकन कैसल्स, जहाँ पे भूत प्रेत की हम बातें करते हैं। सो गोथिक इज रिलेटेड टू दैट। आपने मूवीज देखे होंगे ना, भूत प्रेत की कहानियां, एंड यू मस्ट हैव सीन सच वीडियोज वेयर यू कैन सी witches structures which are quite old. Nobody visits that structure, that kind of old castles. So that's why it is, the very first novel, The Castle of Otranto, which is the first Gothic novel, Castle of Otranto, is also set in the Otranto Castle। एक पुराना सा कोई मकान है इसमें आप कह सकते हैं कि लगता है कि भूत रहता होगा, प्रेत रहता होगा, विचेस रहती होंगी, एंड वहाँ जाने से लोग डरते हैं। nobody wants to go and suddenly someone enters and it starts happening the accidents, past, present and things come together। So I hope you understand what Gothic novels is। Gothic novel actually ये 18th century में इमर्ज हुआ। 1764 में पहला Gothic novel द कैसल ऑफ ट्रेंटो आया था, और ये एक रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट का आउटकम था, आप कह सकते हैं। इसमें वी हैव पिक्चरेस्क सीनरी एंड द स्टोरीज विच आर एरी मैकेबर, दैट्स व्हाट आई सेड। ऐसी कहानियाँ जो डरावनी हो, अलग सी हो, बिल्कुल लगे कि यार रियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा हट के सुपर नेचुरल है, लेकिन मिक्स ऑफ रियलिज्म भी होता है। भूत प्रेत, पुराना सा मकान, कैसल, ये होता है गोथिक नॉवेल्स। 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। चलो अब हम देखते हैं एक एक करके चारों ऑप्शंस, और उसके बाद वी विल डिसाइड कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला जो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दिखाया है द कैसल ऑफ ओट्रांटो। ये ज़रूरी है आपको समझना कि कैसल ऑफ ओट्रांटो इज़ कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट पब्लिश्ड गोथिक नॉवल दैट वाज पब्लिश्ड इन 1764। ये 1764 में पहला गोथिक नॉवल है। इसको लिखा था होरेस वॉलपोल ने। होरेस वॉलपोल 1764 गोथिक नॉवल, फर्स्ट गोथिक नॉवल। इसमें अगर आप यहाँ से पढ़ोगे आप कह सकते हो कि ही वॉज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाई नाइटमेयर। जो होरेस वॉलपोल थे, उन्होंने क्यों गोथिक नॉवल कैसल ऑफ ओट्रांटो लिखा था? वो नाइटमेयर, वो सो रहे थे, उनको रात में एक सपना आया, डरावना सा सपना आया। भूत प्रेत का कोई सपना उन्होंने देखा होगा, बड़ा सा हाथ, बड़े से पैर, ऐसे होते हैं ना भूत प्रेत की कहानियों में। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सा हाथ देखा था और वो डर गए थे। तो फिर उन्होंने वहाँ से एक इंस्पिरेशन पाया कि यार इस तरह की कहानी लिखो जहाँ पे गोथिक एलिमेंट्स हों। गोथिक एलिमेंट्स मतलब डरावने, हॉरर, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हों। फिर उन्होंने द पहला गोथिक नॉवल द कैसल ऑफ ओट्रांटो वाज रिटन बाय होरेस वॉलपोल, एक्चुअली आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ नाइटमेयर दैट ही हैड दैट नाइट। नाइटमेयर का एक्सपीरियंस हुआ, कुछ बुरा सा सपना देखा, डरावना सा, एंड देन ही क्रिएटेड दिस वर्क दैट इज द कैसल ऑफ ओट्रांटो इन 1764। आई होप आपको समझ में आ गया कि गोथिक नॉवल की ओरिजिन होरेस वॉलपोल ने क्यों करी, किस सन में करी, दैट इज 1764, एंड पहला जो बुक था दैट वाज द कैसल ऑफ ओट्रांटो। गोइंग फर्दर, आप आगे बढ़िए। अब हम आपको बताते हैं दूसरा बुक है द मूर बाय लॉरी आर किंग, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1998। तो मैरी रसेल and Sherlock Holmes investigate strange goings on in Dartmoor,
reprising the setting and some of the plotliness of the Hound of Baskervilles. Holmes and Russell come to the aid of Reverend Seven Baring-Gould. सो मेरी रसेल और शर्लॉक होम्स की एक सीरीज है स्टोरीज की जो लॉरी आर्किंग ने लिखा है और ये पब्लिश हुआ था 1998 में। इसका बुक का नाम है द मूल। ये भी गोथिक एलिमेंट्स है क्योंकि इसमें भी एक जगह है डॉट मूर में, उसमें वो जाते हैं, वहाँ पे वो इस काइंड ऑफ एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने की बात हो रही है। सो इट्स अगेन इट्स काइंड ऑफ horror kind of, you can say story which has elements, gothic elements। तो मूर भी एक गोथिक नॉवल है। देखिए 4 ऑप्शन में आपको पूछा कौन सा नहीं है, तो आप कैसल ऑफ ओट्रांटो तो पहला ही गोथिक नॉवल है। अब आपने मूर की बात करी, 1998 में पब्लिश हुआ था लॉरी आर्किंग की। इसमें भी ऐसा होता है कि वो एक जगह है जहाँ पे 2 कैरेक्टर्स जाते हैं मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने, एंड दे हैव द एक्सपीरियंसेस व्हिच कैन बी कॉल्ड टू बी गोथिक। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो टर्म्स कैन बी टर्म्ड एज अ गोथिक नॉवल। तो मूर भी एक गोथिक नॉवल है। आगे तीसरा नॉवल हम देखते हैं जो आपके ऑप्शन में है, दैट इज द ओल्ड इंग्लिश बैरन। ये क्लेरा रीव का 1778 का है। ओल्ड इंग्लिश बैरन इज एन अर्ली गोथिक नॉवल बाय इंग्लिश ऑथर क्लेरा रीव। ये देखिए 1778 में पब्लिश हुआ था। तो इसमें क्लेरा रीव ने साफ साफ लिखा है कि दिस इज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम होरेस वॉलपोल्स द कैसल ऑफ ओट्रांटो। तो कैसल ऑफ ओट्रांटो गोथिक नॉवल है। द ओल्ड इंग्लिश बैरन उसी का इंस्पिरेशन है, ऐसा उन्होंने प्रीफेस में लिखा है। क्लेरा रीव हैज रिटन दिस इन द प्रीफेस ऑफ ओल्ड इंग्लिश बैरन। आप कह सकते हैं कि ये तो क्लियर ही है कि ये एक गोथिक नॉवल है ओल्ड इंग्लिश बैरन बाय क्लेरा रीव, बिकॉज इट इज़ वेरी मच रिटन बाय हरसेल्फ इन प्रीफेस इन 1778। इट इज़ actually very much inspired by the Castle of Otranto. Okay, so Old English Baron is also a Gothic novel। अब देखते हैं कि ऑप्शन बचता है, वो है पिकविक पेपर्स। पिकविक पेपर्स एक्चुअली एक क्लब था जहाँ के ओनर पिकविक थे और उनकी विडो थी मिसेस बार्डेल। उनमें लड़ाई होती है मॉडल मिसेस बार्डेल और पिकविक में, तो ये फेमस लीगल केस भी बनता है। एंड इट वाज पब्लिश इन 1836 टू 1837 अ सीरीज। आपको पता होगा चार्ल्स डिकेंस के मोस्टली नॉवल सीरियलाइज्ड हैं। सो ये एक एडवेंचर स्टोरी है एक्चुअली, इट्स नॉट नथिंग टू डील विद द गोथिक एलिमेंट्स। तो पिकविक पेपर्स ये ऑप्शंस है आपकी चारों में जो गोथिक नॉवल नहीं है, क्योंकि पिकविक पेपर एक एडवेंचर स्टोरी है पिकविक की, एक क्लब की, जो लोग जाते हैं लंदन, वहाँ पे फाइंडिंग्स को ले आते हैं, फिर अपने क्लब में बताते हैं। दिस इज़ एडवेंचर। आप कहीं जा रहे हो, घूम टहल रहे हो, एडवेंचरस टूर पे हो, वो है। गोथिक एलिमेंट जैसा डरावना सा कुछ ऐसा नहीं है। तो आप कह सकते हो कि पिकविक पेपर वो ऑप्शन है जो सही है, कि पिकविक पेपर इज़ नॉट अ गोथिक नॉवल, रेस्ट आर गोथिक नॉवेल्स। सो आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन था दैट वाज कि कौन सा जो है गोथिक नॉवेल्स की कैटेगरी में नहीं फॉल करता। तो कैसल ऑफ ओट्रांटो करता है, हॉरेस वॉलपोल का 1764 जो उन्होंने पहला ही गोथिक नॉवल था। मूर 1998 में पब्लिश हुआ था, वो भी फॉल करता है। द ओल्ड इंग्लिश बैरन वो भी फॉल करता है, आप कह सकते हैं क्लेरा रीव का। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। जो नहीं फॉल करता गोथिक नॉवल के इस डिफिनीशन में, वो है पिकविक पेपर्स। वो एक एडवेंचरस टेल जरूर है, बट इट्स नॉट अ गोथिक टेल, इट्स नॉट अ गोथिक नॉवल। सो ऑप्शन यहाँ पे पिकविक पेपर्स होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप रीडिंग।